गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बच्चों, इस टॉपिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसको किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन में सबसे पहले यही समझते हैं कि इंडक्शन का मतलब क्या है। इंडक्शन का क्या मतलब है? तो इंडक्शन का मतलब है कि किसी चीज़ की प्रेजेंस की वजह से कोई नया चीज़ पैदा हो जाना। ठीक है, इंडक्शन अगर है तो किसी की वजह से कोई नया चीज़ हो जाए। जैसे कोई चीज़ अगर हम काम करें तो उससे एक नया काम हो जाए। बात समझ में आ रहा ही नहीं? ये क्या है? इंडक्शन है। बात समझ में आ रहा ही नहीं है? उसी प्रकार से यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अगर इसी के सामने मैथमेटिकल लगा दिया जाए, इसी के सामने इंडक्शन के सामने क्या लगा दिया जाए? मैथमेटिकल लगा दिया जाए, तब क्या होगा? ये तब और बढ़िया हो जाएगा। तब आप क्या होगा कि किसी मैथमेटिकल फैक्ट की वजह से एक नया मैथमेटिकल फैक्ट क्या हो जाना? प्रोड्यूस हो जाना। ठीक है, उत्पन्न हो जाना। तो यहां पर देखिए, इसीलिए लिख दिया हूं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। मैथमेटिकल फैक्ट्स गेव अस आ न्यू मैथमेटिकल फैक्ट्स। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बातें समझ में आ गया हो गया। तो यहां पर एक चीज ये समझते हैं कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास एक मैथमेटिकल इंडक्शन का ये क्वेश्चन यहां पर है। ठीक है, देखिए एक स्टेटमेंट टाइप का है, आप इसको एक क्वेश्चन भी बोल सकते हो। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाए। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं? उस क्वेश्चंस को नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या करते हैं? हम चेक करते हैं कि क्या सभी नेचुरल नंबर पर ये क्या है? ट्रू है। अगर सभी नेचुरल नंबर पे ट्रू हो जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि ये क्वेश्चंस जो है, इस क्वेश्चन पे मैथमेटिकल इंडक्शन लागू होता है। बात समझ में आगे नहीं आ गया? कहने का तात्पर्य है कि अगर ये क्वेश्चन जो है अगर सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाए? वैलिड हो जाए, ट्रू हो जाए, तो आप क्या कहोगे कि ये जो क्वेश्चंस है इस पर मैथमेटिकल इंडक्शन लागू होता है। ठीक, तो अब यहां पर चलिए एक बात तो चलिए बहुत अच्छा हो गया। लोग क्या कहेंगे? तो इसका मतलब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ऐसा किया जाए कि चलो फिर इस क्वेश्चंस को n बराबर, देखिए पहले क्या करेंगे, एक चीज और भी लगाने से पहले बता देता हूं। इधर जो n लिखा होता है, इस n का मतलब क्या होता है? इस n का मतलब होता है n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन जो इधर n लिखा होता है इसका मतलब होता है नेचुरल वैल्यू। नेचुरल वैल्यू होता है। बात समझ में आएगी नहीं? PMI का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लियर? तो चलिए कोई बात नहीं है, इधर n का मतलब और इधर के n के मतलब आपको समझ में आ गया है। तो आप ये कहोगे सर जी अगर सभी n के लिए अगर ये क्या है? ट्रू है, तो यहां पर मैथमेटिकल इंडक्शन लागू होता है। तो चलिए सर यहां पर एक काम कर लीजिए, जहां जहां n लिखा है वहां पर चलिए हम पहले एक काम करें, 1 लिख दें तो 1 पे ट्रू हो जाएगा। इसी तरह 2 लिख दें तो ट्रू हो जाएगा। 3 लिख दें तो इस पर भी अगर ट्रू हो जाएगा। इसी तरह डॉट डॉट n तक चले जाएं वहां पर ट्रू हो जाएगा, तो मैथमेटिकल इंडक्शन लागू हो जाएगा। बिल्कुल लागू हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए, इसको इस तरीके से लिखने से आपको क्या दिक्कत होगी आप समझिएगा। यहां पर जैसे आप n इक्वल टू 1 लेते हो, 1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट नंबर लेते हो। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? n का मतलब हो गया कि आपका 2 हो गया। भाई n का मतलब होता है कि n इक्वल टू 1 का मतलब केवल एक टर्म लेना है आपको। तो एक टर्म आपका कौन सा है? 1 मतलब 2 है। अब आप आइए, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट साइड में देखिए क्या हो गया? राइट साइड में क्या लिखा है? तो यहाँ पर n की जगह 1 रखिए, तो 1 + 1 + 1, n की जगह 1 1 रख दिया ना, तो ये भी 2 आ गया। तो भाई यहाँ पर क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ट्रू हो गया। अब आपके माइंड में आता है सर आपकी बार मैं सोच रहा हूँ कि n की जगह पे 2 ले लें, तो बिल्कुल ले सकते हो। अब 2 नंबर लेना है, कौन कौन? 2 + 4। तो जब 2 + 4 लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड आपका है, तो क्या हो जाएगा? ये 6 हो गया। और राइट हैंड साइड देखिए अब कितना आता है आपका, यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा आपकी क्या रख रहे हो? 2 रख रहे हो ना, तो ठीक है। तो 2 1 3, 3 2 जा 6, तो देखिए दोनों बराबर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? ये भी ट्रू हो गया। अब चलिए n की जगह पे मान लीजिए 3 रखते हो। ठीक है, 3 रखते हो आप मान लीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा,
1 2 3 लोगे मतलब 2 + 4 + 6, तो 6 4 10 10 to 12, आपका लेफ्ट हैंड साइड 12 आ गया। और राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, राइट हैंड साइड, तो आप राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे, यहाँ राइट हैंड साइड क्या है भाई, n+1 है, तो n की जगह पे आप क्या करोगे, 2 रखो, कितना है 3 है, तो आप 3 रख दोगे, 3 + 1, तो 3 + 1 मतलब 4, तो यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ 3, तो 4 3 जा 12, तो ये भी ट्रू हो गया। लेकिन अगर इस तरह हम कर रहे हैं तो क्या हम कहाँ तक करेंगे भाई, इन्फानाइट तक करना है, तो क्या इन्फानाइट तक कर लेंगे, इन्फानाइट करने में तो हमको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से लगाना तो क्या है, उचित नहीं है, तो इसलिए ये मेथड फेल हो गया। सर में आगे नहीं आ गया। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर जी एक काम करें, यहाँ पर इसमें चलो AP सीरीज लगा दें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप कहोगे सर जी 2 4 6 लिखा है AP सीरीज में है, तो AP सीरीज लगाएंगे तो अपने आप ही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, डेराइव है, आपको डेराइव नहीं कराना है, ठीक है ना। आपको तो इसको क्या करना है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n पे क्या करना है, इसको चेक करना है कि इस पे क्या कर रहा है, ये ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी आपका क्या हुआ, नहीं लागू होगा। तो अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए अब इसको देखिए मिटा देता हूं यहां पर। अब देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम, तो यहां पर मैथमेटिकल इंडक्शन का सहारा लेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन सहारा कैसे, किस प्रकार से, सबसे पहले PMI, देखिए PMI यूज करेंगे इसमें। PMI कौन सा है भाई, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले n = 1 लिखेंगे इसमें, तो 1 रखा तो मैंने देखा कि 1 पे तो दोनों तरफ बराबर ही था, ठीक है। फिर उसके बाद तुरंत ही 2 ना देखो, डायरेक्ट ही कंजुकेटिव नंबर ले लो कोई, जैसे यहां पर ठीक है, कंजिक्यूटिव नंबर ले लेंगे। कंजिक्यूटिव नंबर कैसे लेंगे, जैसे मैंने एक सेकंड नंबर के लिया, तो थर्ड नंबर आपको क्या लेना पड़ेगा, k+1। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा और इसको देखिए, हमारी बात समझिएगा। अगर k लेते हो, जैसे यहां 1 रखोगे, देखिए जैसे 1 यहां पर 1 पे ट्रू है कि नहीं, तो जैसे ही यहां 1 रखा वैसे ही 2 पे भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रू दे दिया। और जैसे 2 रखा यहां पर, बात समझिएगा, जैसे यहां 2 रखा तो यहां 2 + 1 भाई इस पे भी हो गया, मतलब ट्रू हो गया, 3 हो जाएगा। 3 रखेंगे कि इसकी जगह, तो अगला मिल जाएगा 4 पे भी ट्रू हो गया। अगर 3 पे ट्रू है तो 4 पे भी ट्रू हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर इन्फानाइट के पहले वाले नंबर हमने यहां पर रखा तो अगला इन्फानाइट पे भी ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से केवल हमको क्या करना है, 1 पे चेक कर लेना है, k पे चेक कर लेना है, k+1 पे चेक कर लेना है। 1 पे हो गया, और जो k पे चेक करोगे यहां पर एज्यूम करोगे, क्या करोगे, एज्यूम कर लोगे कि k पर जो है ट्रू है, ठीक। तो अगर आप ये प्रूव कर ले जाओ, इस पे प्रूव करना हो रहेगा आपको, अगर आप इस पे ये प्रूव कर ले जाओ कि इस पे एज्यूम किया, इस पे प्रूव कर दिया कि हाँ मतलब ये k+1 पे ट्रू है, तो आपका यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन लागू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है, यही सीख तो मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 रखा तो 2 पे ऑटोमेटिक जो है क्या हो गया, ट्रू हो गया। और 2 रखा तो 2 रखने से 3 पे ऑटोमेटिक प्रूव हो गया कि हाँ इस पे भी 3 पे ट्रू होगा। यही क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन है। बात समझ में आ गया ही नहीं आ गया। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम आपको लगा के दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन को लगाएंगे तो अच्छे से आपके माइंड में समझ में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन को क्या करना होता है। तो यहाँ पर देखिए जो गिवन स्टेटमेंट है इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ Pn मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने Pn माना, Pn मान लिया। क्या है स्टेटमेंट आपका, देखिए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 2n है इक्वल टू n, ठीक है। यहाँ पर है n और यहाँ पर n+1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब आपको अच्छे से पता है कि अब देखिए यहाँ पर स्टेप हम लिख रहे हैं, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इल्म में बिल्कुल दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। केवल आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अब आइए देखते हैं कि देखिए ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है।
और किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या किस प्रकार से सोल्यूशन होगा, देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेप 1। ठीक, आप इस स्टेप में ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे व्हेन n = 1। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा हूं, क्या बता रखा हूं, ध्यान दीजिएगा कि इधर का जो n होता है, ठीक है, वो नंबर ऑफ टर्म बताता है, जबकि इधर का जो n होता है वो नेचुरल वैल्यू बताता है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, तो n = 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया, नहीं हो गया भाई। आपकी जो P1 यहां पर लिख दीजिएगा, बल्कि P1 की वैल्यू 2 हो गया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। और यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर लिखा n = 1, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो P1, यहां पर n की जगह 1 लिखोगे ना, ठीक है, तो आपकी वैल्यू ये 1 देगा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड आपका क्या दे देगा, देखिए राइट हैंड साइड में यहां पर रखना पड़ेगा वैल्यू, तो 2 1 + 1, तो 1 1 2 2। देखिए यहां पर समझिएगा, राइट हैंड साइड 1 नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड, फिर से काटे पड़ेगा। अब यहां पर देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, स्टेप 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्टेप 1। और इस स्टेप में हम क्या लिखेंगे, व्हेन n = 1। हमने आपको पहले ही बता रखा हूं कि इधर का जो लिखा होता है लेफ्ट हैंड साइड का n, वो नंबर आप क्या बताता है, वो नंबर आप बताता है बच्चों, टर्म बताता है, जबकि जो इधर का n होता है वो नेचुरल वैल्यू बताता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, n की जगह 1 रखेंगे तो P1 हो गया। और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए फर्स्ट टर्म कौन है, क्योंकि n = 1 का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ 2 है, तो n = यहां पर देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड P1 की वैल्यू 2 आ गया। आप राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड कौन सा, ये है, कौन सा है, n + 1 है। तो चलिए इसमें n की जगह पर रखते हैं 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 + 1, ये वैल्यू 2 आ गया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। तो इसलिए आप क्या कहोगे, Pn is true फॉर n = 1। अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर Pn जो है यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर ना होते तो इसके आगे हम लगाते ही ना, और वहां पर लिख देते कि यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, यहां पर वेरीफाई नहीं होता है, नॉट ट्रू है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। लेकिन जब ये बराबर हो जाएगा तो इसके आगे के स्टेप काम करेंगे। ठीक है, कौन से स्टेप काम करेंगे, कंजुकेटिव वाला। तो यहां पर देखिए आप सेकेंड स्टेप क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 2। यहां पर कंसीडर करेंगे लेट Pn इज ट्रू। कंसीडर किया ना कि Pn जो है ट्रू है, किस पर ट्रू है, n = k पर ट्रू है। जहां पर n जो हो, जहां पर k जो है क्या है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, वेयर। तो यहां पर देखिए अगर n = k पे ट्रू कर रहा है तो जहां जहां n लिखा वहां पर हम k रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हो भाई आप यहां पर। तो आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए 2 + 4 + 6 + 8 + ... +2n 2k, n की जगह k है ना, = क्या हो जाएगा, k + 1 हो गया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो यहां पर तो मैंने माना कि इस पर ये ट्रू होगा, चलिए ठीक है। अब अगला कंजुकेटिव नंबर पे हमको प्रूव करना होता है, तो स्टेप वो कौन सा हो जाएगा, ये स्टेप नंबर 2 हो गया, और पीछे से लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर हो जाएगा स्टेप 2। क्लियर। अब आ जाइए स्टेप 3 पे। अब ये थर्ड स्टेप में देखते हैं क्या होगा। थर्ड स्टेप में देखिए ध्यान दीजिएगा, हम यहां लिखेंगे स्टेप 3। और इस स्टेप में क्या करते हैं, इस स्टेप में जो यहां पर लिखा रहता है, ठीक है, उसको उठाते हैं और उसको उठाकर यहाँ लिखते हैं 2n है। तो क्या होता है, लिख देना 2n। तो अब हम लोग क्या करते हैं थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, ये आपका इसको 1 नंबर बना लीजिए, ये आपका 2 नंबर है, ठीक है। यहाँ से जो डॉट के बाद रहता है उसको ले लिया करो, और यहाँ से देखिए n लिखा है ना यहाँ पर, तो n की जगह आपको क्या करना होता है, आपको k + 1 रखना होता है,
ठीक है था भाई, यही तो करना होगा, क्योंकि देखिए n बराबर k पे तो आपको ये एज्यूम किया है कि ये ट्रू होगा। ठीक है, और थर्ड स्टेप में आपको प्रूव करना पड़ेगा। किस पे प्रूव करना पड़ेगा कि Pn जो है ट्रू है, किस पे, k इक्वल टू, देखिए n इक्वल टू k प्लस 1 पे। बात समझे कि नहीं? तो इसके लिए क्या करना होता है कि यहां से देखिए जो डॉट डॉट के बाद रहता है वहां से जहां पर n लिखा हो n की जगह k प्लस 1 रख देना चाहिए, और इसको जो है उठा करके क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों साइडों में ऐड कर देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्या होगा। तो यहां पर देखिए लिखेंगे एडिंग 2k प्लस 1 इन इक्वेशन 2। ठीक, तो अब जब ऐड करोगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस 2k, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना ऐड करोगे, 2k प्लस 1। आपने ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया? और इधर भी करना पड़ेगा k, और इसमें देखिए क्या होगा, k प्लस 1 प्लस 2, और यहाँ भी आपने k प्लस 1 रख दिया। बात समझ में आगे नहीं आ गया? तो अब देखिए इसको लगाने का दो तरीका है। एक तरीका तो क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, राइट हैंड साइड के बराबर ला दो। जैसे इस तरह लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया तो आपने क्या हो गया, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2k ले लिया आपने। ठीक, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2k प्लस 1 है। अब आप यहाँ पर समझो, इसको सॉल्व करो। ठीक, और सॉल्व करने के बाद इसके बराबर ला दो। एक तरीका राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इसको उठाओ और इसको इस फॉर्म में बना दो, जहां पर n लिखा है n की जगह k प्लस 1 आ जाए। तो किस प्रकार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर दोनों जगह देख रहा हूं k प्लस 1 कॉमन है, तो यह अंदर क्या बचा, यहां पर k प्लस 2 बचा। अब यहां पर देखिए k प्लस 2 को क्या लिख सकता हूं बताइए, k प्लस 2 को चाहें तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, k प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 लिख सकता हूं। तो देखिए ये इसी फॉर्म में आ गया, नहीं आ गया? देखिए n की जगह देखिए k प्लस 1 आ गया। ठीक, फिर यहां पर n लिखा है, फिर इसकी जगह k प्लस 1 आ गया, फिर प्लस 1 लिखा है तो यहां पर देखिए प्लस 1 हो गया। एक तरीका यह है, और एक तरीका क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड उठाओ और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दीजिए। एक तरीका वो भी था। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर सिंपली जो है सॉल्यूशन किया, तो मैंने देखा कि जो है सब कुछ अच्छे से प्रूव होता है, ऑटोमेटिक चला गया। तो यहाँ पर देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो ये जो है k प्लस 1 के लिए प्रूव हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई प्रिंसिपल ऑफ PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि दो कंजुकेटिव नंबर लिया और देखा कि यहां पर देखिए ये क्या हो गया, इस पर ये सेटिस्फाइड हो गया, इस पर ये प्रूव हो गया। तो अगर k प्लस 1 पे प्रूव हो गया तो इसका मतलब k पे भी ये क्या हो गया, बोलिए ट्रू हो गया। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इस प्रकार से देखिए हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये n पर भी, इनफाइनाइट पे भी, n बिलोंग टू ऑल नेचुरल नंबर पे क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहां पर इसीलिए लिख दिया गया है बाय PMI माने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गिवन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर और ध्यान रखोगे कि जैसे देखिए मैंने एक बार तो इसको पूरा लगा ही दिया था, ठीक है, लेकिन एक तरीका और है, अगर आप ये भी करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। जैसे यहाँ तक तो देखिए आपका क्या है भाई, ये तो आप इसको एज्यूम किए कि ये के पर ट्रू होगा। ठीक, बात समझ में आगे नहीं है क्या? और आप चाहो इसको कि तो दूसरे उससे मेथड से, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, मेथड वही रहेगा, बस केवल सोचने का तरीका अलग है। जैसे यहाँ लिख दें कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, इसके लिए ट्रू है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर तो इसमें कितने टर्म है, ये तो k टर्म है इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब यहाँ पर देखिए k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ये 8 लिखा प्लस डॉट 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 प्लस 2k लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये तो कितना टर्म है बताइए,
बोलिए, ये तो केप टर्म है, इतना यहाँ पर कितना टर्म है, ये के टर्म है। अब हमको के प्लस वन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 2k+1। भाई ये तो 2 तो रहेगा ही, अभी के था तो के टर्म हो गया, अब यहाँ k+1 लिख दिया, तब कितने टर्म हो गए यहाँ पर बताओ। अब आपका हो गया k+1 टर्म हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया। और इक्वल टू यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इक्वल टू इसमें देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, या आप इसी में देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे k+1 है तो जहाँ जहाँ के लिखा है, ठीक है, जहाँ जहाँ के लिखा है यहाँ वहाँ पर k+1 कर दीजिए, या यहाँ पर चाहो तो n की जगह पे जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर k+1 कर दीजिए, तो इक्वल टू क्या बन जाएगा, k+1। और यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा k+1 और 1 यहाँ पर पहले से ही है, तो हो जाएगा k+1 और यहाँ पर हो जाएगा k+2 हो जाएगा। अब इसका चलिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें देखिए क्या है, 2 + 4 + 6 + 8 + ... +2k और यहाँ पर प्लस क्या है 2k+1 है। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू इतने की, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है कितना, कहाँ देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, k+1 लिखा है, तो रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, k+1 और यहाँ पर क्या लिखा है 2 और यहाँ पर लिखा है k+1, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, देखिए यहाँ k+1 कॉमन ले लीजिए, तो जब k+1 कॉमन लिया तो क्या बचा, इसमें k बचा और +2 बचा यहाँ पर, तो देखिए k+2 बचा, और जो कि आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। तो देखिए आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाया तो आपका राइट हैंड साइड भी मिल गया, तो फिर वही बात लिखेंगे, इसीलिए क्या लिख देंगे, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे कि Pn इज ट्रू फॉर n = k+1। भाषण में आगे नहीं आ गया, तो Pn जो है k+1 के लिए ट्रू हो गया। तो देखिए दोनों मेथड हम आपको बता दिए हैं, जिस मेथड से आपको सही लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे एक और क्वेश्चन आपको करा देते हैं ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाए। तो बच्चों देखिए किस प्रकार से इसको भी करोगे, वही सेम सिस्टम, यहाँ पर लिखोगे स्टेप, यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखोगे, व्हेन n = 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा बताइए, भाई n की जगह 1 रखोगे, तो इसमें से एक ही टर्म लेना है, एक ही टर्म मतलब 1, फर्स्ट टर्म 1 हो गया। भाई n = 1 का मतलब क्या है, भाई इधर के लिए n क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म, तो केवल कह रहा है कि n कह रहा है कि एक ही टर्म लीजिए, तो एक ही टर्म में तो केवल 1 है ना इसमें, तो 1 ले लिया गया। और राइट हैंड साइड में देखिए क्या होगा, राइट हैंड साइड में तो आप क्या है 1/2, n की जगह 1 और 3 इसकी जगह, n की जगह 1 - 1, तो ये कितना आ गया 1/2, 3 में से क्या जाएगा, 3 1 जा 3 में से 1 जाएगा, तो यहाँ भी 2 बचेगा, काटेंगे 2 से 2 कटा 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया ना। तो कहने का मतलब Pn जो है, ये जो स्टेटमेंट दिया है Pn ये ट्रू है, इज ट्रू फॉर n = 1 पे ट्रू हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, स्टेप 2 पे आएंगे, स्टेप 2 पे। अब यहाँ पर एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, कंसीडर करेंगे कि लेट Pn इज ट्रू फॉर n = k पे, ठीक। तो चलिए k पे, और जहाँ पर वेयर k जो है क्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, तो चलिए ठीक है। तो जहाँ जहाँ n लिखा है उसमें क्या रख देंगे, k रख देंगे, तो क्या हो जाएगा pk 1 + 4 + 7 + ... +3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा k-2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया 1/2 k 3k - 1, ठीक। अब यहाँ पर देखिए नंबर आप कितने टर्म है, यहाँ पर k टर्म है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना अपनी n = k, तो इधर जो रहता है इस साइड में वहाँ पर n नंबर बताता है, तो यहाँ पर k टर्म है, टोटल कितने के हैं, k टर्म्स हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया। और हमको क्या है, देखिए यहाँ पर काम खत्म हो गया। देखिए स्टेप 1 स्टेप 2 तो कोई भी कर लेता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टेप नंबर 3 ही जहाँ पर लागू हो जाए वही मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, भाषण में आगे नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, स्टेप 3 लिखेंगे, ठीक है। और इस सिस्टम में देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस सिस्टम में लिखेंगे टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n = k+1, ठीक है, इस पर है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होगा, चलिए लिखते हैं, इसलिए 1 + 4 + 7 + ... 3k - 2,
देखिए ये कितने टर्म है बताइए, ये तो k+1 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म हैं, वो सॉरी k टर्म, इतने तक आपके k टर्म्स हैं। क्लियर। लेकिन हमने क्या कहा k+1, तो k+1 का मतलब एक टर्म और आगे बढ़ाना है। तो भाई इतना तो था ही, अब इसी में 3 और यहाँ k+1 और आगे -2 लिख देंगे तो एक टर्म और आगे बढ़ गया। भाई देखिए हमारी बात समझो, यहाँ k लिखा है तो k टर्म हो गया, इसी k की जगह अगर अगले में क्या लिखोटे k+1 तो मतलब एक टर्म और आगे बढ़ गया। तो ये आपका कितना हो गया, आपका ये कितना टर्म हो गया, k+1 टर्म हो गया। समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, और इधर भी देखिए क्या होगा, जहाँ पर n लिखा है n की जगह k+1 कर देते हैं, तो 1/2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1/2 k+1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 k+1 और -1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 k+1। अब देखिए 3k और देखिए 2 3 1 जा 3 और 3 में से 1 जाएगा तो +2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ और इसको सॉल्व कर दूँ, अगर ये आ जाए तो प्रूव हो जाएगा कि ये k+1 के लिए भी ट्रू है। तो चलिए यही करते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है, आपका इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको पूरा लिख लेना है। क्या है पहले बताओ, 1 + 4 + 7 डॉट डॉट, फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है +3k -2 लिखा हुआ है। ठीक है, और प्लस आगे क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3 और ब्रैकेट में लिखा है, इस ब्रैकेट को चाहे तो हम तोड़ दें, क्या हो जाएगा 3k +2 + 3। भाई 3 से इसमें मल्टीप्लाई 3 -2 हो गया, नहीं हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यही तो इतने तो है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू देखिए ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक k टर्म है, इसकी वैल्यू लिखा है 1/2। देखिए 1/2 k और यहाँ पर है 3k+1, ओ हाँ -1 है, ये लिखा है ना, देख लीजिए आपने इतने तक वैल्यू। ठीक, और इधर देखिए क्या है प्लस, इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या था 3k और यहाँ 2 से अगर क्या जाएगा, देखिए 3 से अगर मान लीजिए कि 2 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो चलिए ठीक, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको इधर ले जाइए भाई, चूंकि इसके नीचे 1 है तो चलिए इसका जो है क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3k² हो गया और -k हो गया कि नहीं, और 2 से इसमें अगर करेंगे तो 2 3 जा 6k और +2 और पूरे का पान 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 3k² और यहाँ पर आ गया 5k +2। ठीक, आप 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाए और ऐड कर दें तो 5 आ जाए, फैक्टर बन गया। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा 3k², तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 की जगह 2k + 3k और +2 तो है ही है, और यहाँ पर क्या लिखा है /2। अब इसको सॉल्व करिए, जब यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, k कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3k +2 और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लिया, तो यहाँ भी आ गया 3k +2। ठीक है, और अपान में क्या हो गया, अपान में 2। तो एक ब्रैकेट में देखिए क्या आएगा, एक ब्रैकेट में आपका आ जा रहा है k+1 और एक में क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक में आएगा 3k +2 आ गया और आगे तो 1/2 है ही है। और देखिए यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है, यही आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं, लिखेंगे Pn इज, ध्यान दीजिएगा, Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग टू, देखिए फॉर n = k+1, k+1 के लिए ट्रू है। ठीक है, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ फॉर n = k+1। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। और फिर नीचे लिख दोगे इस प्रकार से, क्या लिखोगे, बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू N। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।